हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यानंद। आज बात करें बैक पेन बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है धीरे धीरे। मैक्सिमम लोगों में बैक पेन की समस्या देखी जाती है। उसमें हो सकता है उसको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो, या कहें डिस्क प्रोलैप्स की समस्या हो, या डिस्क ऑर्डर की समस्या हो। ठीक है ना। जब डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है या फिर डिस्क डिसलोकेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में समस्या बनती है बैक पेन की। ठीक है। और बैक पेन आज पहले कभी होता था कि 40 के ऊपर देखा जाता था, लेकिन आज की ये समस्या है कि बैक पेन बहुत अर्ली एज में देखने को मिल रहा है। 20, 30, 50 के ऑनवर्ड तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि वृद्धावस्था में बात बढ़ती है। ठीक है ना। कब दोष की बीमारियां होती हैं, मैक्सिमम बीमारियां बात वृद्धि के कारण होती हैं। जॉइंट पेन होता है, घुटनों का दर्द आम है जिसमें। ठीक है। तो वो कारण क्या है, कैसे होता है, सबसे पहला अगर हम कारण पर देखें कि कारण क्या है, तो बात बढ़ने का कारण है कि एक्सरसाइज नहीं करना, लाइफ रूटीन को सेटिस्फाई नहीं करना। जैसे लाइफ स्टाइल हमें जीनी चाहिए वैसे नहीं जीना। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी समस्याएं बनती हैं। दूसरा होता है कि कारण ये भी है कि कोई भी व्यक्ति स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा टाइम काम करता है, या फिर वो सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा काम करता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। या फिर जिन व्यक्तियों के पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती, आम बनती है, उनमें समस्या देखी जाती है। जहाँ आम बनती है वहाँ आम बात रिलेटेड समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अंग्रेजी में एलोपैथिक में अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहता है, गॉटी कहता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी में और कंडीशन होती हैं। तो लेकिन मेन समस्या जो होती है वो बैक पेन की होती है। L4, L5 और S1 ये वर्टिब्री में सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है। उसका जो कारण है वो या तो कहीं ना कहीं दूसरा शुगर भी इंडियन कल्चर में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ रोग है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं शुगर भी एक कारण बनती है, जिसमें कि व्यक्ति को बैक पेन या शोल्डर पेन, ठीक है ना, कंधों में दर्द होना और बैक में दर्द होना, ठीक है, ये भी कंडीशन बनती है। ठीक है ना, शुगर के कारण। लेकिन पेशेंटों को पता नहीं होता कि हमारे जो दर्द है, दर्द का असली वजह क्या है। ठीक है। जैसे पेशेंट आते हैं नॉर्मली दर्द लेकर के आते हैं, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट को शुगर हो, शुगर के कारण दर्द हो सकता है। ठीक है ना। तो इस केस में हम देखें कि बैक पेन में जो नॉर्मली हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको दूर करने के लिए एक्सरसाइज में अगर किसी को L4, L5 या फिर S1 की परेशानी है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग उसको मना की जाती है। खास करके ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करे वो। ठीक है ना। राइट पोस्चर होना चाहिए उसका। ठीक है। जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी देखा जाता है कि उसके नी पेन में हो रहा है, या स्मॉल या फिर लार्ज जॉइंट सभी दर्द करते हैं, तो वो ये कंडीशन अलग है। ठीक है ना। इसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस भी बोलते हैं। तो वो अलग अलग कारण हैं कि क्यों हमें ये समस्या बनती है। ठीक है ना। तो नॉर्मली समस्या है, इसको आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो हम वातज व्याधि ही बोलते हैं। ठीक है ना। बात की वजह से होने वाली व्याधि को हम वातज व्याधि कहते हैं। ठीक है ना। जिसमें कटिगत बात बोलते हैं, पृष्ठबात बोलते हैं। पीछे हमारी बैक पेन हो रहा है तो हम पृष्ठबात बोलते हैं। ठीक है ना। कमर में दर्द है तो उसे हम कटिगत बात बोलते हैं। ठीक है। किसी के केस में होता है कि शोल्डर पेन है, तो उस कंडीशन में भी हम यही कहते हैं कि उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो या तो शुगर को लेकर है, या फिर गठियावाई, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो आयुर्वेद में अलग अलग नामों से भी जानते हैं, इसे जैसे खंजवात कहते हैं, कभी कुब्जवात कहते हैं। ठीक है ना। और त्रिकबात बोलते हैं। ठीक है ना। ये बात संबंधी सारी की सारी बीमारियां बातनाशक औषधि लेने पर सही हो जाती हैं। ठीक है ना। जितनी भी बात संबंधी समस्याएं हैं, अगर इनको हमें सही करना है तो बातनाशक औषधि लेंगे, प्लस हम डाइजेशन पर काम करेंगे। दो पर अगर काम करते हैं तो ये बिल्कुल दफ़ा हो जाती है। ठीक है ना। नहीं होती, नहीं तो ये व्याधियाँ आदमी को तोड़ के रख देती हैं। ठीक है ना। धीरे धीरे कंडीशन बनती है कि उसके लोअर बैक पेन ऐसा होता है कि वो फिर खाट पे हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम एक्सरे वगैरह भी करवा के देख सकते हैं। ठीक है ना। CBC देख सकते हैं उसकी, और कैल्शियम कितना है बॉडी में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आने वाली हो। ठीक है ना। तो वो हार्मोनल बैलेंस है, अनबैलेंस जब हो जाता है तो ये समस्याएं हमें सामने देखने को मिलती हैं। पेशेंट अलग अलग कंडीशन में आकर के हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके निदान के लिए हम देखें तो निदान प्रवचन सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा काम में वो ध्यान नहीं रखता अपने पॉस्चर का,
तो भी उसे समस्या बनती है, ठीक है ना। होता है कि अगर कोई झुके झुके ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना, तो उनमें भी समस्या देखी जाती है, ठीक है ना। तो उसे कंडीशन में चाहिए कि हमें राइट पोजीशन में ही काम करना है, ठीक है ना। और जब भी कभी लेटने पर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम सीधा लेटते हैं तो कहीं ना कहीं आती है कि हमें जो कभी ना कभी पोस्चर को थोड़ा सा बेंड करके हमें पेट के बल लेट करके थोड़ा सा अपने हाथों में सहारा दे करके बॉडी को उठाना चाहिए, ठीक है ना। जिससे जो डिस्क, क्योंकि डिस्क के बीच में एक लेदरी टिश्यू पाया जाता है, ठीक है ना, वो जब हम बेंडिंग एक साइड किए रहते हैं तो वो दर्द का कारण बनता है, ठीक है। तो हमें सम अवस्था में रहना है, या तो हम सीधे रहें, सीधे नहीं रहते हैं तो एट लीस्ट नाइट में जब हम सोने चलते हैं तो हम पोस्चर को थोड़ा सा टिल्ट करना चाहिए, ठीक है ना। हाथों के बल होकर के थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए लेटने से पहले कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा बेंड करें, ठीक है। फेस से लेकर के आगे लेटना है, लेटने पर हमें आगे से हाथों के बल उठ जाना है। ये कंडीशन है जिसमें हम सही हो सकते हैं कहीं तक, ठीक है। दूसरा रहा कि अगर होम रेमेडी के आधार पर देखें कि हमें केवल होम रेमेडी ही करना है तो हम गर्म पट्टियों का बांध सकते हैं, ठीक है ना। गर्म पट्टियों को ले लें, गर्म पट्टी जहाँ भी दर्द है वहाँ पर रख सकते हैं, सेक लगा सकते हैं उसका विथ एरंड ऑयल, ठीक है ना। भगवान ने हमारा जीवन दिया है और प्रकृति में सब कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वजह है न जानना, ठीक है ना। हम जानते नहीं है तो यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना। नॉर्मली गांव में पहले अगर कहीं चोट लगती थी तो होता था कि एरंड होता है उसके हम पत्ते बांध लेते थे या हल्दी लगा लेते थे, ठीक है ना। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, वो भी एक दर्द का कहीं ना कहीं निवारक का काम करती है। तो हमें काम करना चाहिए कि हमारे जिस भी अंग में दर्द है, ठीक है ना, खास करके बैक पेन, शोल्डर पेन और घुटनों में, ठीक है, तो हमें गर्म पट्टियों का यूज़ करना चाहिए। और थोड़ा सा घर पे अगर ही हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, नहीं करा सकते, तो हमें थोड़ा सा एरंड ऑयल का इस्तेमाल करते हुए गर्म पट्टी बांध लेनी चाहिए, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है। दूसरा कारण आ रहा है कि धीरे धीरे कैल्शियम की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, विटामिन D3 है या फिर विटामिन डी नॉर्मली, ठीक है ना। तो कोलिकल्सीफेरल टैबलेट आती हैं, उनको भी हम ले सकते हैं कभी हफ्ते में 1 वीक, ठीक है ना। ओडी हम एक बार ले सकते हैं एक टैबलेट को, ठीक है ना, जिसमें ओमेगा-3 कैप्सूल भी आते हैं, उनको ले सकते हैं, ठीक है ना। वो भी हमें कहीं ना कहीं राहत देते हैं। दूसरा, अगर हम होम रेमेडी पर देखें तो होम रेमेडी में मेथी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। मेथी, हल्दी और आपका शुंठी, मेथी, हल्दी और शुंठी को लेकर के हम तीनों को पानी में डाल दें, उबाल लें, उनका क्वाथ बन जाएगा। तो बनाने के बाद में 5 ml या 10 ml नित्य रोज़ प्रयोग करें सुबह शाम, तो भी हमें इससे लाभ मिलेगा लंबे टाइम तक यूज़ करने पर, ठीक है ना। मिनिमम कोई भी रेमेडी करते हैं तो मिनिमम उसको अप्लाई करें 3 महीने तक अप्लाई करने पर, खाने पर या लगाने पर बीमारी से हमें निजात मिलती है, ठीक है ना। 2-4 दिन लगाया, महीना भर लगाया, आराम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन करते रहें, ठीक है ना। उससे हमें रिलीफ मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आयुर्वेदिक औषधि टाइम लेती है, लेकिन हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। जिन भाइयों को, अगर किसी को शुगर है तो मेथी का दाना बेस्ट है, ठीक है ना। मेथी को हम यूज़ कर सकते हैं, चिरायता यूज़ कर सकते हैं, उनका क्वाथ बना करके पी सकते हैं। मेथी का दाना रात को भिगो दें, सुबह खाएँ उसको, पानी पिएँ उसका और उसको कूट करके खा लें, ठीक है ना। इसमें भी हमें राहत मिलती है। बाकी है और तमाम चीज़ें आती हैं, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताया कि अगर किसी को स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या है, चाहे वो लंबर हो, एंकाइलोजिंग हो, कोई भी हो, तो उसमें हमें फॉरवर्ड बेंडिंग से बचना चाहिए। अगर कोई काम करता है तो हमें सीधे पोस्चर में काम करना चाहिए, जिससे हमें जल्द से जल्द राहत मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, हेल्दी डाइट, कोई भी बात हमें जो बात को बढ़ाने वाला आहार है उसे नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। नित्य कोई करता है लंबे टाइम तक तो हमें बात जो भी औसत बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, बातें वो हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं उनसे अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है ना। हमें कोई फास्ट फूड है और ज़्यादा वाटर, जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनमें भी समस्या देखी जाती है। कहीं ना कहीं आम की समस्या बनती है शरीर में। आम बनती है तो वो जोड़ों में सबसे पहले दर्द करती है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो घुटनों में दर्द हो, चाहे वो स्मॉल जॉइंट हो, चाहे वो लार्ज जॉइंट हो, ठीक है ना। तो आम बनती है, जिनकी प्लेटिंग चिपकती है या चिपचिपी है, आम गिरती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें शुंठी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। शुंठी आम को दूर करने के लिए अति लाभदायक है, ठीक है। बाकी आम पाचक चूर्ण वगैरह भी आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वैद्यनाथ हो, तमाम कंपनी बनाती हैं जो कि आम ना बने, ठीक है ना। अगर किसी को मेडिसिन ही रिकमेंड है कि भाई समस्या अवसर से ज़्यादा पानी गुजर चुका है, तो उन कंडीशन में होती है हम नॉर्मली 3-4 चूर्ण मिला करके लेकर के उनका एक पाउडर बना लें और नित्य हम उनको यूज़ करें तो भी हमें निजात मिल सकती है, ठीक है ना। अश्वगंधा आदि
चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। 2 चम्मच चूर्ण, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं मेडिसिन उल्टा काम करने लगती है, ठीक है। तो वो भी हमें नहीं यूज करना है, ठीक है ना। नागरमोथा है, अश्वगंधा है, चोक चीनी आदि चूर्ण हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हमें लेना है रासना भी ले सकते हैं। तो 3-4 चूर्ण हैं, आपको रासना ले सकते हैं। रासना आदि चूर्ण आता है, अश्वगंधा आदि चूर्ण आता है, नागरमोथा चूर्ण आता है, चोक चीनी आदि चूर्ण। 4 चूर्ण लेकर के इनका एक सम क्वांटिटी में ही बना लें, ठीक है। मान लो 10-10 ग्राम ले लें या 20-20 ग्राम ले लें, तो करीब 100 ग्राम पाउडर बना लें। वो महीने भर के लिए या 100 ग्राम 15 दिन के लिए करीब सफिशिएंट है, ठीक है। अगर 1 महीना है तो उसको फिर अगले 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रासना, नागरमोथा, अश्वगंधा, ये चोक चीनी, इनका चूर्ण बना करके ले आए मार्केट से बना हुआ, और एक चूर्ण बना लें, एक पैक बना लें, 15 दिन तक खाएँ, ठीक है ना। खाने की विधि है 2 चम्मच हमें खाना है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 2 चम्मच खाना खाने के बाद, वो दोपहर को और शाम को, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हमें टैबलेट खानी हो तो उसमें रासना घुगुल है, महाराज घुगुल है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। महाराज घुगुल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। रासना बटी भी आती है, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल करने से हमें धीरे धीरे जो बैक पेन है उनसे निजात मिल सकती है, या कोई भी पेन है, लेकिन शर्त वही है कि इस्तेमाल करें तो थोड़ा लंबे टाइम तक इस्तेमाल करें, ठीक है ना। जल्द के चक्कर में रहेंगे तो आराम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी का है 10 मूल क्वाथ, बहुत विशेष लाभकर होता है इसमें। 10 मूल क्वाथ का हम काढ़ा बना लें, चाहे वो बना हुआ ले आएँ आप, तो 15 ml सुबह, 15 ml शाम को हमें पीना चाहिए, ठीक है। इसमें पुनर्वा आदि क्वाथ भी बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी क्वाथ ले सकते हैं। अगर दर्द ज़्यादा है तो 10 मूल क्वाथ सुबह 15 ml, और शाम को आपका पुनर्वा आदि क्वाथ हमें लेना चाहिए। अगर किसी के जॉइंटों में कट कट की आवाज़ आती है, स्वेलिंग है, तो सोथर चूर्ण ले सकते हैं, पुनर्वादी चूर्ण भी ले सकते हैं, और क्वाथ भी लेना चाहिए, ठीक है ना। और 10 मूल क्वाथ, इनको अगर हम नित्य लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से निजात पा जाएगी, ठीक है ना। बाकी का हमें थोड़ा सा रूटीन रखना है एक्सरसाइज वगैरह में, ठीक है ना। किसी को अगर ज़्यादा जैसे होता है कि उसे मूत्र से भी रिलेटेड कोई समस्या है तो चंद्रप्रभा बटी जरूर साथ में लें, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट के तौर पर हम ले सकते हैं एक चूर्ण के 3-4 चूर्ण ले लें, उनको एक पैक बना लें, महीने भर का या 15 दिन का चूर्ण बना करके एक साथ लेने पर समस्या का सोल्यूशन मिल जाता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमें परेशानी से निजात मिलती है। निदान प्रवेजन बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद में। जो काम करते हैं, अगर कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करता है, खड़े होने का काम है, तो उसे काम को बदले, ठीक है। तो अगर ऐसे इस तरह से वो काम करता है तो उसे परेशानी से निजात मिल सकती है, ठीक है। बाकी का समस्याएं हैं वो खान पीन से भी हैं। अगर हमें गैस एसिडिटी है तो वो भी एक कहीं ना कहीं कारण बनता है। गैस एसिडिटी के लिए उन्होंने बताया था, भूख नहीं लगती जिन भाइयों को और गैस भी रहती है, तो आम पाचक चूर्ण और साथ में अविपत्ति का चूर्ण मिला करके दोनों को मिला लें समभाग में, और नित्य 2-2 चम्मच यूज़ करें तो भी उन्हें लाभ मिलता है। नहीं है तो अगर किसी को ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी की समस्या है, तो लहसुन आदि बटी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट से लेनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं है तो घर पर भी हम एक ऑयल तैयार कर लें। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो घर पर हम जितने भी हमारे गरम मसाले हैं उन सभी को डाल करके हम एक ऑयल तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका गरम मसाले बनाने की विधि वही है। तेल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें, तेल नहीं है तो उसमें हम लौंग हो गया, काली मिर्ची हो गई, मेथी हो गई, और थोड़ा सा हरिद्रा और सौंठ और तेज़पत्ता के अलावा हम ले सकते हैं। अगर गांव देहात में है तो एरंड के पत्ते मिल जाएं तो उनको इस्तेमाल करें। उनको ला करके तेल में फ्राई करके उनको भून करके हमें हटा देना है, और साथ में लहसुन की 8-10 कली, ठीक है ना। जितना ऑयल बनाना हो उसी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे से अगर ये नित्य लगाएंगे, नित्य प्रयोग करेंगे तो हम घर बैठे ही सही हो सकते हैं। कहीं किसी डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी बात रही अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंसल्ट नज़दीकी डॉक्टर से कर सकते हैं, नहीं है तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से, नहीं है तो फेसबुक के माध्यम से, तो उनको हम डायरेक्शन दे करके जो भी मेडिसिन, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को चोट लगी कभी 10 साल पहले, दर्द आज हो रहा है, तो वो कंडीशन एक अलग है। किसी को पाचन क्रिया खराब है, गैस एसिडिटी है, मल में आम आती है, तो वो कंडीशन अलग है। किसी को काम करने से ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब है धातु क्षीण हो रहा है, उसको धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में जा रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन थोड़ी अलग चलती हैं। तो ये सारी कंडीशनें हमें ध्यान रखनी है, तब पेशेंट धीरे धीरे से निजात पा जाता है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हैं, हमें लाइफ स्टाइल जैसे नित्य क्रिया है वैसे हम अगर यूज़ करते हैं तो जल्दी से निजात पा जाते हैं, ठीक है।
बाकी की जैसे भी है एक एक करके बीमारी हम देख रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट कोई भी डायरेक्ट ना ले, अगर लेना भी चाहता है तो कंसल्ट ज़रूर करें। ठीक है, कैसा पेन है, क्या हिस्ट्री है उसकी, कब हुआ शुरू, क्यों हुआ शुरू, कैसे है। ठीक है, ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।